आर्मी चीफ का 90 दिन में इंतखाबात करवाने का वादा। आर्मी चीफ इस तरह का वादा कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान में रिटायर्ड फौजी और सिविल अफसरान की एक तंजीम वेटरन ऑफ पाकिस्तान के तहत इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जनरल बाजवा से सवाल किया गया कि उनका 90 दिन का वादा किधर गया। इस मामले से वाकिफ बाज अहम ज़राए का बताना है कि बर्री फौज के सरबरा जनरल बाजवा ने किसी से कभी भी 3 महीने या किसी और मुद्दत में इलेक्शन करवाने का वादा नहीं किया और न ही इस तरह की गुफ्तगू की गई जैसा कि दावा किया जा रहा है। एक आर्मी चीफ इस तरह का वादा कैसे कर सकता है? ये उनके दायरा इख्तियार में नहीं है। ज़राए का ये भी कहना है कि बाज़ रिटायर्ड अफसरान की यह तंजीम तमाम रिटायर्ड फौजियों की नुमाइंदगी नहीं करती। रिटायर्ड अस्करी मुलाजमीन की तंजीम वही कहलाती है जिसकी मंजूरी फौजी हेड क्वार्टर दे, और इस तरह की तंजीम का काम सिर्फ रिटायर्ड फौजी मुलाजमीन की फलाह बहबूद होती है, ना कि सियासत। अगर किसी रिटायर्ड फौजी को सियासत में हिस्सा लेना है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वेटरन्स के नाम पर सियासत या फौज के साथ अपने ताल्लुक को सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोशल मीडिया में सहाफ़ियों और सियासतदानों के हवाले से ये चल रहा है कि एक सियासी जमात की तरफदारी में इस तरह खुलकर सियासत पर बयान देने से फौज और अवाम के दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इससे दूसरी सियासी जमातों से हमदर्दी रखने वालों की दिल आज़ारी हुई है। वो फौज को एक इंतहाई काबिल एहतराम और काबिल एतमाद इदारा समझते हैं। फौज ने पहली मर्तबा अपने न्यूट्रल होने का अलल ऐलान इजहार किया, जिसके बाद कई महीने सियासी जमातों की आपस में होने वाले इजलासों के नतीजे में मुल्क में आईनी तौर पर तब्दीली मुमकिन हुई। सोशल मीडिया में यह भी सवाल उठाया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज से मुदाखलत का मुतालबा इंतहाई अफसोसनाक है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में जो मुदाखलतें हुई, आइन तोड़ा गया, आवाम को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया, उस वक्त ये कहाँ थे? लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के मामले में भी गैर मुल्की साजिश के इल्ज़ामात लगे, उस वक्त उन्हें मुल्क की फ़िक्र क्यों ना हुई? अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।